नैना को नींद में लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया है। नैना घर पर अकेली ही थी। नैना के पति श्रीकांत ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। नैना बिस्तर पर लेटकर अमृता पिता प्रीतम की किताब रसीदी टिकट पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते ये काम उसकी कब उसकी आंख लग गई और उसे पता भी नहीं चला। इतनी रात को कौन आएगा? श्रीकांत तो 2 दिन बाद आएंगे, मैंने मन का वहम होगा। सारी लाइट्स भी ऑन है, नैना ने अपने आप से कहा और लाइट का स्विच ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन इस बार फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और साथ ही किसी महिला का स्वर भी सुनाई दिया, नैना दीदी, नैना दीदी। मेरे मन का वहम नहीं है, सच में दरवाजे पर कोई है। ऐसा सोचते हुए नैना ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए थे। नैना ने दरवाजा खोलने से पहले अपने कपड़े ठीक किए। खुद की तसल्ली के लिए खिड़की से पर्दा हटाकर झांक कर देखा तो उसे लंबे बाल और दुपट्टा सा दिखाई दिया। ओह ओह, तो एक कोई लड़की की ही है। नैना ने किवाड़ पर लगी साकल हटाकर किवाड़ खोल दिए थे। देखा तो सामने उसके पड़ोस में रहने वाली भाविका थी। भाविका के लंबे काले बाल फैले हुए थे। आंसुओं ने उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ रखे थे। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जैसे ही उसने नैना को देखा वह नैना से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। नैना ने उसको सहारा देकर अंदर लिया कर दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। नैना ने भाविका को अंदर सोफे पर बैठाया। भाविका का रोना बदसूरत जारी था। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई थी। नैना भाविका को चुप करने लगी। कुछ देर में भाविका जब थोड़ी शांत हुई तब नैना भाविका के लिए किचन से जाकर पानी लाई। नैना ने भाविका को पानी पिलाया और उससे पूछा, क्या हुआ भाविका? क्या तुम्हारा साहिल से झगड़ा हुआ है? पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। भाविका ने नैना से कुछ नहीं कहा और उसने चुपचाप अपने पीठ पर से बाल हटा दिए। उसकी पीठ पर नीले निशान बने हुए थे। उसे बेदर्दी से मारा गया था। भाविका की हालत देखते ही नैना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ये सब क्या है भाविका? किसने किया? नैना ने पूछा। साहिल ने, भाविका ने दुखी होते हुए कहा। भाविका की बात सुनकर नैना आश्चर्यचकित रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो सुन रही है वह सही है या उसने जो आज तक देखा है वह सही था। भाविका और साहिल एक नवविवाहित युगल कुछ 6 महीने पहले ही नैना के पड़ोस में रहने के लिए आए थे। उनके बीच प्यार और रोमांस को देखकर सारी कॉलोनी की औरतें उन्हें लव बर्ड कहती थी। नैना ने भी कितनी ही बार भाविका को प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ साहिल को ऑफिस के लिए विदा करते हुए देखा था। साहिल भी जब ऑफिस लौटता तो उसके हाथ में कभी गुलाब के फूलों का बुके, कभी गजरा या कभी चॉकलेट चोरी छिपे झांकती हुई नैना को दिखी जाती थी। नैना को दोनों साथ में बड़े ही अच्छे लगते थे। भाविका भी इतनी प्यारी थी, जब नैना को देखती मुस्कुराकर उसका अभिनंदन करती थी। धीरे धीरे नैना को पता चला कि भाविका बचपन में ही अनाथ हो गई थी। उसकी नानी ने उसे बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा था और साहिल से शादी करा दी थी। साहिल के प्यार ने भाविका के सब पुराने जख्म भर दिए थे, लेकिन आज हकीकत का इतना घिनौना चेहरा देखकर नैना स्तब्ध थी। लेकिन साहिल ने ये क्यों किया? नैना ने पूछा। साहिल से मुझे सब कुछ मिला, लेकिन प्यार और सम्मान नहीं। उसके लिए मेरी अहमियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। ऐसी नौकरानी जो दिन में उसके घर को संभाले और रात में उसके बिस्तर को। ऐसी चाबी वाली गुड़िया जो उसके कहने पर उठ जाए और उसके कहने पर बैठ जाए। अगर मैं कभी संबंध बनाने से मना कर दूं तो वह मुझे बेल्ट से मारता था। ध्यान रखता है कि चेहरे पर एक भी चोट ना आए। भाविका ने एक ही सांस में बोल दिया था। तुम उसके विरुद्ध शिकायत कर सकती हो। पुलिस के 2 डंडे पड़ते ही उसकी अकल ठिकाने आ जाती। महिलाओं के कार्य करने वाली नैना ने कहा। दीदी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अगर ऐसा कुछ करती तो साहिल कौन सा चुप बैठता? मेरी तकलीफ के बारे में नानी को पता लगता तो वह बेचारी तो मर ही जाती। वैसे भी उनके सिवा मेरा कौन है? फिर मैंने सोचा भी नई नई शादी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भाविका ने कहा। आज ऐसा क्या हो गया? नैना ने पूछा। दीदी, आज तो साहिल मुझे जान से मार ही देता। आज शराब पीकर आया था, मैंने अपने नजदीक आने से रोका तो वह अपना आपा ही खो बैठा। भाविका ने बताया। फिर? नैना ने पूछा। मुझे केवल आपका ही चेहरा याद आया जहां मैं आश्रय ले सकती हूँ, भाविका ने कहा।
अब आगे क्या सोचा है? कल तो शायद साहिल तुम्हें घर में घुसने भी नहीं देगा। नैना ने कहा। दीदी आप ही बताओ, भाविका ने कहा। मुझ पर विश्वास करती हो तो कल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हम साहिल की शिकायत करेंगे, पुलिस उसे समझाएगी। हम साहिल को काउंसलर के पास लेकर चलेंगे और तुम पढ़ाई दोबारा शुरू करो या कोई कोर्स करो, मैं तुम्हारी उसमें मदद कर दूंगी। तुम्हें अकेला जानकर साहिल की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है। हम जितना डरते हैं हमें उतना ही डराया जाता है। अगर तुमने एक बार साहिल के विरुद्ध आवाज उठा दी तो वह तुम्हें डराना बंद कर देगा। नैना ने उसे राह सुझाई। क्या साहिल सुधर जाएगा? भाविका ने पूछा। कोशिश तो की जा सकती है। मैंने जितना ऐसे पुरुषों के साथ काम किया है, अधिकतर मामलों में सुधार हो ही जाते हैं। नैना ने कहा। ठीक है दीदी, अब डर डर के नहीं जीना है, भाविका ने कहा। अगले दिन नैना के साथ जाकर भाविका ने पुलिस से मदद मांगी। भाविका के साथ नैना और पुलिस दोनों को देखकर साहिल की आधी हिम्मत तो जवाब दे चुकी थी। पुलिस द्वारा जेल में डाले जाने की धमकी दिए जाने पर उसकी पूरी हिम्मत ही टूट गई थी। काउंसलर की मदद से साहिल में धीरे धीरे सुधार आने लगा था। नैना की मदद से भाविका ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और उसके साथ ही कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था। भाविका का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था और उसका डर खत्म हो गया था। भाविका के साथ जाकर नैना ने उसकी नानी को सारी बातें समझा दी थी। अगर आप भी ऐसी ही भाविका है और आप डोमेस्टिक वायलेंस का किसी भी तरीके से शिकार होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कर कर सहायता मांग सकती है, या फिर मेरे नंबर जो कि मेरी वेबसाइट पर है lawminds.co.in, वहाँ पर जाकर आप कॉल कर सकती है एंड आई विल कनेक्ट यू एंड विल रिसॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर आपको किसी भी टॉपिक से जुड़ी कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए, वो भी फ्री में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लीगल एडवाइस वाला लिंक है वहाँ पर मेरी वेबसाइट विजिट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और फिर मैं आपसे कनेक्ट करूँगी और आपको आपका सॉल्यूशन दूंगी। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ। Please like my video, share my video and comment on my video, and please subscribe my channel. Thank you so much.